कृष्ण जन्म की कथा। भादो आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी कारण हर साल इस दिन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है। इसके साथ ही माना जाता है कि पूजा के साथ बाल गोपाल के जन्म के समय की यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो आइए आज मैं आपको श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाती हूँ। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी राजा शासन करता था। अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर वह स्वयं राजा बन गया था और अपने पिता को कारागार में डाल दिया। कहा जाता है कि कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी कंस की चचेरी बहन थी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था, लेकिन वह अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह धूमधाम से किया और खुशी से विवाह की सभी रस्मों को निभाया। जब बहन को विदा करने का समय आया तो कंस देवकी और वासुदेव को रथ में बैठाकर स्वयं ही रथ चलाने लगा। तभी अचानक ही आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का काल होगा। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वासुदेव को मारने बढ़ा। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि उनके जो भी संतान जन्म लेगी उसे वो कंस को सौंप देगी। कंस ने बहन की बात मानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने एक एक कर 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी का वध कर दिया। आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्मे थे। उसी समय माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाओ और वहाँ से उनकी कन्या को यहाँ लाओ। भगवान विष्णु के आदेश से वसुदेव भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। यमुना ने भी शांत होकर वसुदेव जी के जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह गोकुल पहुंच चुका है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। उसकी बात बिल्कुल सत्य साबित हुई और एक दिन भगवान कृष्ण ने कंस का संहार कर सभी को इस पापी से मुक्त किया। इस तरह की पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।